मेष राशि अप्रैल 2026 पूरा महीने का विस्तृत राशिफल दिनों के अनुसार। दोस्तों, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि एक दिन अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और का उदाहरण देने की जरूरत ही ना पड़े। वो गर्व से कह सके, मेरे पापा और मेरी मम्मी ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही असली सफलता है और यही असली जीवन की जीत है। इसी सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा के साथ आपका स्वागत है आज के हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य अमान्य बातें नहीं करेंगे, बल्कि पूरे महीने को गहराई से समझेंगे और जानेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पढ़ाई और शिक्षा में क्या स्थिति रहेगी, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर और नौकरी की स्थिति, बिजनेस में क्या अवसर मिलेंगे, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय जो इस महीने आपकी किस्मत को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग है तो परिणामों में थोड़ा अंतर भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं: आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों का वर्तमान ट्रांजिट और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म। ग्रह सिर्फ दिशा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना आपके कर्मों का काम होता है। अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति। मेष राशि। अब बात करते हैं इस महीने ग्रहों की स्थिति की। अप्रैल 2026 में मेष राशि के लिए ग्रह कुछ इस प्रकार स्थित हैं। प्रथम भाव में शुक्र, तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु, 11वें भाव में बुध और 12वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि और राहु। यह ग्रह स्थिति कई मामलों में चुनौती और अवसर दोनों लेकर आ रही है। लेकिन यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेष राशि वालों के लिए इस समय शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, और जैसे ही लोग 7.5 का नाम सुनते हैं कई बार डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। शनि सिर्फ वही देते हैं जो हम अपने कर्मों से डिजर्व करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो 7.5 भी आपको जिम्मेदार बनाती है, मजबूत बनाती है और जीवन में बड़ा बदलाव भी देती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है कि इस समय ग्रह आपको क्या सिखाना चाहते हैं। अप्रैल 2026 पूरे महीने का ऊर्जा पैटर्न। अगर पूरे महीने की ऊर्जा को एक लाइन में समझें तो अप्रैल का महीना 3 हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी और मानसिक दबाव वाले युगों का ली हो सकती है। महीने का मध्य काफी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, और महीने का अंत भाग्य और अवसरों को मजबूत करने वाला हो सकता है। यानी शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएंगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल महीने की शुरुआत सावधानी, संतुलन और आत्मनिरीक्षण का समय। अप्रैल 2026 के पहले 7 दिन मेष राशि के जातकों के लिए थोड़े धीमे, संवेदनशील और मानसिक रूप से भारी महसूस हो सकते हैं। ऐसा कई बार तब होता है जब ग्रह हमें थोड़ा रुककर सोचने, अपने शरीर को समझने और अपनी दिशा को फिर से तय करने का संकेत देते हैं। इस समय घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक संतुलन बनाने वाले समय की तरह देखना चाहिए। महीने की शुरुआत आपको यह समझने का मौका दे सकती है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देना चाहिए, आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को कैसे व्यवस्थित करना है और किन चीजों को बदलने की आवश्यकता है। इस समय आप थोड़ा इंट्रोवर्ट या शांत स्वभाव भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मन करेगा कि थोड़ा अकेले रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ से दूर रहें और अपने विचारों को समझें। यह सब ग्रहों की ऊर्जा का सामान्य प्रभाव हो सकता है। स्वास्थ्य। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। ज्योतिष के अनुसार इस समय मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे शरीर की ऊर्जा का खर्च, मानसिक थकान, अस्पताल या स्वास्थ्य से जुड़े मामले, नींद और आराम, और कभी कभी अनावश्यक भागदौड़। जब राशि स्वामी मंगल इस भाव में होते हैं तो कई बार व्यक्ति की ऊर्जा जल्दी खर्च होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी का योग बन रहा है, लेकिन इतना जरूर संकेत मिलता है कि इस समय आपका शरीर थोड़ा संवेदनशील और जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला हो सकता है। संभावित स्वास्थ्य संकेत। इस दौरान कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं महसूस हो सकती हैं, जैसे सामान्य से जल्दी थकान महसूस होना, शरीर में थोड़ी ऊर्जा की कमी महसूस होना, मौसम बदलने के कारण हल्का सर्दी जुकाम, गले में खराश या हल्का इन्फेक्शन, बाहर का खाना खाने से पेट की संवेदनशीलता, ज्यादा यात्रा करने पर शारीरिक थकावट,
लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि यह कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। यह सिर्फ यह बता रहा है कि आपका शरीर इस समय जल्दी रिएक्ट कर सकता है। जैसे अगर आप बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं तो पेट जल्दी खराब हो सकता है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो शरीर जल्दी थक सकता है। अगर आप मौसम का ध्यान नहीं रखते तो हल्का सर्दी जुकाम हो सकता है। इसलिए इस समय अपने शरीर को थोड़ा आराम और संतुलन देना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिए जरूरी सलाह। अगर आप इन छोटी मोटी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो कुछ साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। 1. बाहर का खाना कम करें। इस समय कोशिश करें कि ज्यादा तला भुना, ज्यादा मसालेदार या सड़क का खाना कम से कम खाएं। घर का सादा और हल्का भोजन आपके लिए बेहतर रहेगा। 2. पानी ज्यादा पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और थकान भी कम महसूस होती है। 3. नींद पूरी लें। 12वां भाव नींद से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आप देर रात तक जागते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते तो मानसिक थकान बढ़ सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और शरीर जल्दी थक सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। 4. ज्यादा भागदौड़ से बचें। इस समय अनावश्यक यात्रा या बहुत ज्यादा काम करने से थोड़ा बचना बेहतर रहेगा। अपने शरीर को भी समय दें। पढ़ाई और शिक्षा। अब बात करते हैं पढ़ाई और शिक्षा की। इस समय केतु पंचम भाव में स्थित हैं। पंचम भाव ज्योतिष में शिक्षा, बुद्धि, निर्णय क्षमता और एकाग्रता से जुड़ा हुआ होता है। जब इस भाव में केतु का प्रभाव होता है तो कई बार व्यक्ति का मन थोड़ा अस्थिर या भटकाव की स्थिति में आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई खराब हो जाएगी, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि पढ़ाई में पहले जैसा फोकस महसूस ना हो, मन बार बार किसी दूसरी चीज की ओर चला जाए या अचानक पढ़ाई की दिशा बदलने का विचार आए। संभावित स्थितियां। इस दौरान आपके मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, जैसे जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसे बदलने का विचार, कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच, पढ़ाई का तरीका बदलने की इच्छा, किसी दूसरे विषय में रुचि बढ़ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें, क्या मैं सही दिशा में पढ़ाई कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए? ऐसे सवाल इस समय आपके मन में आ सकते हैं और सच कहें तो यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह समय क्यों महत्वपूर्ण है? कई बार जीवन में ऐसे ही समय आते हैं जब हम अपने रास्ते पर सवाल करते हैं, लेकिन कई बार यही सवाल हमें नई और बेहतर दिशा भी दिखाते हैं। हो सकता है आप अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचें, अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करें या अपनी पढ़ाई का तरीका और बेहतर बनाएं। इसलिए इस समय को सिर्फ भ्रम या भटकाव का समय मत समझिए, बल्कि इसे एक आत्म मंथन और नई दिशा तय करने का समय समझिए। छात्रों के लिए विशेष सलाह। अगर आप छात्र हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाए रखें। मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखें। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। कभी कभी सिर्फ छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। इस सप्ताह का सार। अगर पूरे सप्ताह की ऊर्जा को एक लाइन में समझें तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का समय आपको रुककर सोचने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपने भविष्य की दिशा तय करने का अवसर दे सकता है। अगर आप इस समय को समझदारी से उपयोग करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल, स्थिरता की ओर बढ़ता समय। अप्रैल महीने का यह दूसरा चरण धीरे धीरे आपको मानसिक और व्यावहारिक रूप से संतुलन की ओर ले जाने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में जो हल्की अस्थिरता या थकान महसूस हो रही थी, वह अब धीरे धीरे कम होती दिखाई दे सकती है। इस समय का मुख्य संदेश है, धैर्य रखें और अपने काम की गति बनाए रखें, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन परिणाम तुरंत सामने नहीं आते। ऐसा ही कुछ अनुभव इस अवधि में मेष राशि के कई लोगों को हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह समय रुकने का नहीं, बल्कि स्थिर होकर आगे बढ़ते रहने का समय है। करियर के क्षेत्र में इस समय आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे कभी कभी मन थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। संभव है कि आपको लगे काम पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम थोड़ा धीरे मिल रहे हैं। कभी कभी मन काम से हटने लगता है या काम के प्रति उत्साह पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति कई बार तब बनती है जब व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसे तुरंत उसका फल दिखाई नहीं देता। ज्योतिष के अनुसार इसका एक कारण शनि की 7.5 भी हो सकता है। 7.5 का समय व्यक्ति के जीवन में कई बदलाव लाता है। यह समय हमें जिम्मेदार बनाता है, धैर्य सिखाता है और हमारी वास्तविक क्षमता को सामने लाता है।
इस दौरान व्यक्ति को कई बार लगता है कि रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन यही समय व्यक्ति को अंदर से मजबूत भी बनाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि काम ज्यादा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और परिणाम थोड़ा देर से मिल रहे हैं, तो इसे नकारात्मक रूप में मत देखिए, बल्कि इसे इस रूप में देखिए कि शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, शनि कभी भी मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। वह सिर्फ यह देखते हैं कि व्यक्ति वास्तव में कितना धैर्यवान और ईमानदार है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने वाला हो सकता है। खासकर 11 अप्रैल के बाद कुछ छोटी मोटी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनमें आपको अपने निर्णयों को थोड़ा संतुलित रखना पड़ेगा। संभव है कि बिजनेस में कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ जाएं, किसी योजना को बदलने की जरूरत पड़े, किसी डील या प्रोजेक्ट में थोड़ा विलंब हो जाए, या कुछ नए निर्णय लेने पड़े। ऐसी स्थितियां बिजनेस में सामान्य होती हैं। हर व्यवसाय में ऐसे समय आते हैं जब चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि स्थिति खराब होने वाली है, बल्कि कई बार ऐसे छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमें और बेहतर रणनीति बनाने का मौका देते हैं। इसलिए अगर इस दौरान आपको अपने बिजनेस में कुछ योजनाएं बदलनी पड़े, कुछ खर्च बढ़ जाएं या नई रणनीति बनानी पड़े, तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आगे चलकर बड़ा फायदा भी दे सकता है। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल, महीने का टर्निंग पॉइंट। अप्रैल महीने का यह हिस्सा मेष राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि यहां सूर्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं। जब सूर्य अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इस समय आपको महसूस हो सकता है कि आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है, मानसिक ऊर्जा बढ़ रही है और जीवन में सकारात्मकता वापस आने लगी है। अगर महीने की शुरुआत में आपको थोड़ी सुस्ती या भ्रम महसूस हो रहा था, तो अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती नजर आ सकती हैं। कई लोगों को इस समय ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अब रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि इस अवधि को महीने का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। पढ़ाई और शिक्षा, छात्रों के लिए यह समय काफी सकारात्मक हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की मजबूत स्थिति के कारण पढ़ाई में फोकस बढ़ सकता है, पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ सकता है और आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा महसूस हो सकता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए प्रेरणा देने वाला हो सकता है। खासकर जो छात्र सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। इस दौरान आपको यह महसूस हो सकता है कि पढ़ाई में पहले से ज्यादा एकाग्रता बन रही है, कठिन विषय भी समझ में आने लगे हैं और पढ़ाई का रूटीन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। नई शुरुआत के लिए शुभ समय। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना है, अपनी पढ़ाई की दिशा बदलनी है, किसी नई स्किल को सीखना शुरू करना है या पढ़ाई को नए तरीके से शुरू करना है, तो यह समय आपके लिए काफी शुभ माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को नई शुरुआत करने का साहस और आत्मविश्वास देती है। इसलिए अगर आपके मन में कोई नया निर्णय लेने का विचार आ रहा है तो उसे गंभीरता से सोच सकते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी सी नई शुरुआत भी आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव बन जाती है। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल, यह समय रिलेशनशिप और भावनाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम जीवन, सूर्य और मंगल का प्रभाव होने से प्यार में ऊर्जा होगी, लेकिन गुस्सा भी बढ़ सकता है। संभव है छोटी छोटी बातों पर बहस, ईगो क्लैश, लेकिन रिश्ता टूटने जैसा कुछ नहीं। बस ध्यान रखें, गुस्सा कंट्रोल में रखें। 19 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन, 19 अप्रैल को शुक्र दूसरे भाव में जाकर स्वगृही हो जाएंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है। संभावनाएं, जीवन साथी से सहयोग, परिवार में खुशखबरी, जीवन साथी को प्रमोशन, आर्थिक सुधार। इस समय आप घूमने का प्लान, ट्रैवल, नया निवेश भी कर सकते हैं। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल, महीने के अंतिम दिन भाग्य और करियर को लेकर उम्मीद जगाने वाले होंगे। भाग्य, बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। इसका मतलब मेहनत का परिणाम मिलेगा, काम धीरे धीरे बनेगा। हाँ, शनि की वजह से विलंब जरूर होगा, लेकिन एक अच्छी खबर है, जून 2026 के बाद बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। करियर और नौकरी, करियर में अभी कुछ बातें दिख रही हैं। नौकरी बदलने का विचार, काम को लेकर कंफ्यूजन, कभी कभी तनाव, लेकिन 14 अप्रैल के बाद
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नौकरी मिलने के योग बनेंगे, काम में सुधार होगा। मिड मई से पहले नौकरी मिलने के अच्छे चांस हैं। कौन कौन से क्षेत्र वालों के लिए अच्छा समय? अप्रैल में इन क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर संकेत हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हॉस्पिटल लाइन, ऑयल और गैस, टेक्निकल फील्ड, बिजनेस में नई योजना, नया प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा सर्विस जोड़ने का विचार आ सकता है। और सच कहें तो यह अच्छा निर्णय भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात याद रखें, ग्रह सिर्फ 50% संकेत देते हैं, बाकी 50% आपके कर्म, मेहनत, निर्णय पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अचूक उपाय: अगर आप अप्रैल में ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं तो यह उपाय करें। एक रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, 2 मंगल बीज मंत्र 108 बार जप करें, 3 रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, 4 सुबह उठकर। निष्कर्ष: अप्रैल 2026 मेष राशि के लिए शुरुआत थोड़ी धीमी, मध्य अच्छा और अंत उम्मीद भरा रहेगा। सबसे बड़ा संदेश: धैर्य रखें और मेहनत जारी रखें। शनि आपको रोकने नहीं, मजबूत बनाने आए हैं।